इस वीडियो में भूगोल के लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन के साथ साथ बाकी और डिटेल्स भी होंगी। मतलब ये मान के चलो 150 क्वेश्चन के आसपास का कंटेंट है, जिससे आपका यूपी पुलिस का तो काफ़ी सारा ज्योग्राफी का पोर्शन रिवाइज हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा की श्रेणी में आएगा और आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो ये आपका वनों की दृष्टि से आ जाएगा, वनों की दृष्टि से, ठीक है। ये सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, सबको ही पता है। लेकिन अगर मैं यमुना नदी की बात करूँ, ये सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये किसकी सहायक है? ये गंगा की सहायक है, ठीक है। अगला, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? मतलब अपने अक्ष पर, मान लो ये पृथ्वी है, ये इसका अक्ष है, इसी के चारों ओर कितना टाइम लेगी चक्कर लगाने में? तो याद रखना 24 घंटे। और अगर मैं बात करूँ, ये सन है, सन के चारों ओर घूमने में कितना समय लेगी? तो वो होगा 365 सही 1/4 डेज, इतने दिन लेती है सन के चारों ओर। लेकिन अपने अक्ष की बात करिए तो 24 घंटे इसका आंसर होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, याद रखना। सूर्य की सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसकी पूरी सीरीज याद रखो, 2-3 डिटेल भी डाल रखी है इसके अंदर। ये सन है, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्लूटो को हटा दिया। ये सीरीज है, इस सीरीज को एज इट इज याद रखना। इसमें जो शुक्र है, देखो बुध सन के सबसे नज़दीक है, लेकिन सबसे गर्म फिर भी कौन सा है? शुक्र ग्रह। ये सबसे नज़दीक भी है पृथ्वी के, ये सबसे गर्म भी है। अगर सबसे बड़े की बात करूँ तो ये बृहस्पति हो जाएगा। नीले ग्रह की बात करूँ तो पृथ्वी। और पृथ्वी नीले ग्रह क्यों है? क्योंकि इस पर पानी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। पूछे कहाँ पर है तो बोलना है अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अफ्रीका में। थार कहाँ पे मिलेगा? इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया जैसे राजस्थान में मिलेगा और गुजरात में, ठीक है, और वो पाकिस्तान अफ्रीका के काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर सहारा रेगिस्तान मिलता है। अगर मैं गोबी की बात करूँ तो गोबी मिलेगा आपका चाइना में, और कालाहारी भी आपका कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में। तो ये साथ के साथ याद रख लेना। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो याद रखना केरल, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा पृथ्वी का, और वो भी प्राकृतिक की बात चल रही है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? ये तो 8 है, और कौन कौन से राज्य से ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद सबसे पहले आपका आएगा गुजरात, ठीक है, देन राजस्थान, ओके, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। कितने हो गए ये? 6, 1 2 3 4 5 6, 5 हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य याद रखना। कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य, ये याद रखना। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? अगर भारत की बात करें तो कंचनजंगा। कहाँ पर मिलती है? सिक्किम में, ये याद रखना। नंदा देवी आपका उत्तराखंड, ठीक है। धौलागिरी, कामित, ये उत्तराखंड वगैरह की साइड मिलेंगे, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी। लेकिन अगर बात करें अमेजोन रिवर की तो सबसे ज़्यादा पानी इसके अंदर है, सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है पानी की, सबसे ज़्यादा पानी इसी में बहता है, ठीक है। लंबी नदी में नील नदी आ जाएगी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति के लिए आपका मत्स्य उत्पादन आ जाता है। दुग्ध क्रांति के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, ठीक है।
गेहूं के लिए आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, हरित क्रांति आ जाएगा। और फल के लिए आपका आ जाएगा सुनहरी, कौन सी, सुनहरी क्रांति, ये याद रखना। नीली क्रांति के लिए आपका मत्स्य उत्पादन। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप की बात चल रही है, ठीक है। कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र, याद रखना। और कौन से स्टेट में, आसाम में, ये याद हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है। मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, इसकी कुछ लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलेंगे, क्रस्ट, यानी कि भूपरपटी, क्या, भूपरपटी। अंदर वाली लेयर को मेंटल बोलते हैं, और सबसे अंदर जो है उसको कोर, क्या बोलेंगे, कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, सबसे बाहर क्रस्ट, बीच में मेंटल और अंदर कोर। तो सबसे बाहर की पूछी है तो क्रस्ट यानी कि भूपरपटी, ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, गंगोत्री। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो ये डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, डेक्कन प्लेट्यू, ये सबसे बड़ा है। चलो आगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। एक बात याद रखना, जो एंजल वाटरफॉल है वेनेजुएला के अंदर है, यही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बाकी का भी याद रखना, जोग फॉल कहाँ पे, इंडिया के अंदर। विक्टोरिया वाटरफॉल साउथ अफ्रीका के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और नियाग्रा वाटरफॉल यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, ठीक है। नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ मिलेगा आपको, यूएसए और कनाडा के वाटरफॉल पे। क्वेश्चन था सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो वेनेजुएला का एंजल, ठीक है, याद रखना। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर, याद रखो। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम, ठीक है, कहाँ पर है ये, मेघालय में, कहाँ है, मेघालय में, ये हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये याद रखना है, सतलुज, ठीक है। कहाँ पर है, जैसे मान लो ये इंडिया हो गया, ये इंडिया मान लो, इधर से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज निकलती है, ठीक है, इंडस नदी में जाके मिल जाएगी, पाकिस्तान में चली जाती है फिर सारी नदियाँ, सारी नदियों का पानी, ठीक है। तो जो सतलुज रिवर है, सबसे नीचे रिवर है, उसी रिवर पर भाखड़ा नागल परियोजना है, ठीक है, याद रखोगे। कौन सा ग्रह लाल है, याद रखना, मंगल। कारण पूछे, क्यों कारण है, तो क्योंकि आयरन ज़्यादा मिलता है, जहाँ भी आयरन ज़्यादा मिलेगा वो जगह थोड़ी लाल ही होगी, है ना। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, ये मंगल। जैसे हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, ब्लड है रेड होता है, रेड किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन आयरन का बना रहता है, किसका, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन, हीमोग्लोबिन आयरन, जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। तो आयरन हर जगह जहाँ भी मिलेगा वो रेड कलर ही दिखाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH44, ये याद रखना, कौन सा, NH44, NH44 कई बार बोलना, याद हो जाएगा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। देखो इसमें गुजरात भी है, राजस्थान भी है, ठीक है। बट अगर वो बोले ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें गुजरात राजस्थान दोनों ही हो, तो राजस्थान में इसका ज़्यादा पार्ट है, इसलिए हम राजस्थान के साथ जाएंगे। हालांकि ये गुजरात में भी है, गुजरात तक फैला हुआ है, और उधर पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लगाएंगे कि इसका सबसे ज़्यादा पार्ट है कहाँ पे, तो राजस्थान, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आया समंजस वाला, तो उसमें देखना सबसे बेस्ट कौन सा होगा, ठीक है, उसी को टिक करना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो याद रखना सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल में। कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। अगर भारत के सबसे बड़े तटीय राज्य की बात चलती है तो गुजरात, है ना। काफ़ी सारा पार्ट इसका ये वाला क्या है, समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य बोला जाता है। किस ग्रह को सुबह का तारा बोला जाता है, सुबह का, तो इसके लिए आंसर शुक्र होगा। तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा बोला जाता है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो पृथ्वी कुछ इस तरीके से, कोई अंडाकार बोलता है, कोई गोल बोलता है, नहीं, पृथ्वी की आकृति जो है वो कुछ इस तरीके से है,
मतलब ऊपर से थोड़ी दबी हुई सी है और साइड में से थोड़ी बल्ज है, बाहर की तरफ निकली हुई है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हल्का सा ही फर्क पड़ेगा। साइड से थोड़ी बाहर की तरफ निकली रहेगी, ऊपर से थोड़ी फ्लैट होगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोइड शेप। कौन सी शेप? जियोइड, है ना। तो दीर्घवृत्ताभ, कैसी? दीर्घवृत्ताभ। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसके बारे में याद रखेंगे, कूचिकल जलप्रपात। कौन सा? कूचिकल जलप्रपात। कहाँ पे है ये? कर्नाटका। जोग जलप्रपात भी कर्नाटका में है। धुआंधार कहाँ पे मिलेगा आपको? एमपी में। और चित्रकूट कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। ये याद रखना। तो कूचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है? बिहार का शोक का मतलब जब भी उस नदी में पानी आता है तो बिहार में बाढ़ आ जाती है। शोक इसलिए मनाते हैं वो लोग, काफ़ी नुकसान होता है। तो कोसी नदी। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? अगर मीठे पानी की झील आए तो वुलर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। डलवी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, JNK। सांबर कहाँ है? जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान। चिल्का उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा जो है वो खारे पानी की झील है। यहाँ पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की पूछिए तो जम्मू कश्मीर वाली वुलर लेक। ठीक है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? अभी बताया, उड़ीसा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबे बांध की बात करेंगे, ये आपका हीराकुंड डैम आ जाएगा। हीराकुंड डैम है कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। याद रखना बिल्कुल सेम ये डाटा जो लिखा हुआ है एज इट इज याद रहना चाहिए। उड़ीसा में महानदी पर है हीराकुंड डैम, सबसे लंबा डैम है। टिहरी डैम यूके भागीरथी रिवर पर। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश सतलुज रिवर पर, अभी ऊपर भी पड़ा। और सरदार सरोवर गुजरात में नर्मदा रिवर पर, गुजरात में नर्मदा रिवर पर। एक बार और मेरे साथ याद रखेंगे, हीराकुंड डैम आपको उड़ीसा में मिलेगा महानदी पर। ठीक है। ऐसा कुंड 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 नाम है, उड़ 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 ऐसे याद रखेंगे, कुंड उड़ ऐसे, मतलब एक निमोनिक्स बना लेंगे अपने माइंड में। तो हीराकुंड डैम आपको उड़ीसा की महानदी पर मिलेगा। टिहरी डैम कहाँ पे? भागीरथी, उत्तराखंड। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश की सतलुज। और सरदार सरोवर गुजरात की नर्मदा रिवर पर। याद हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, याद रखेंगे, कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना। सागर बोला जाता है इसको, पर है कहाँ मिलेगी? मिडिल ईस्ट में मिलेगी आपको। सुपीरियर झील कहाँ मिलेगी? USA और कनाडा के बॉर्डर पर। बैकाल झील आपको रसिया में मिल जाएगी। और अराल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे मिलेगा। ठीक है। दोनों देश, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, दोनों देश मिलाकर अराल सागर, मतलब इनके बीच में मिलता है ये। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व में पूछे तो कैस्पियन, और भारत में पूछे तो चिल्का। चिल्का कहाँ पे? उड़ीसा में। याद हो जाएगा। चलो देखना, इस तरीके इनमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे। एक बार इनको 2-3 बार देखना, इस वीडियो को रिवाइज हो जाएगी। साथ के साथ भी याद रखो इनको। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, अभी ऊपर भी बता के आया था, यमुना। और किसकी सहायक है? ये गंगा की। सूर्य ग्रहण कब होता है? एक बात ध्यान से सुनना, दोनों को बताता हूँ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते क्या है? मान लो 3 सर्कल बनाओ। ठीक है। इसको सन बोला, इसको मून बोला, और इसको अर्थ बोला। एक सर्कल और बनाओ। अब की बार इसको सन बोलो, इसको अर्थ बोलो, और इसको मून बोल। जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए तो इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्या बोलेंगे? ये सूर्य ग्रहण। जब मून और सन के बीच में अर्थ हो जाए तो इसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण। क्या बोलेंगे इसको? चंद्र, एक सेकेंड, क्या बोलेंगे इसको? चंद्र ग्रहण। याद हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो, उसे सूर्य ग्रहण बोलेंगे। याद हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? याद रखना, झरिया। कहाँ पे है ये? झारखंड में। कहाँ पे मिलेगा आपको? झारखंड। झारखंड का जो झरिया है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। किस राज्य में सर्वाधिक वन है? वनों की दृष्टि से अभी बताया था मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। ठीक है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में है? याद रखना, कर्नाटक।
और चाय के लिए आसाम, चाय के लिए आसाम हो जाएगा और कॉफ़ी के लिए कर्नाटक। श्वेत क्रांति अभी ऊपर बताया, दूध उत्पादन के लिए। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? अहमदाबाद। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस तरीके से मैनचेस्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है ना, उसी तरीके से अहमदाबाद में कॉटन के क्षेत्र में डेवलपमेंट है। तो वर्ल्ड में मैनचेस्टर जो जगह जो है वहाँ पर कॉटन की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। इसी तरीके से अहमदाबाद में भी कॉटन के क्षेत्र में काफ़ी सारी इंडस्ट्री है, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में स्थित है? तो आसाम। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक, याद रखना। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण याद होता है? अभी बताया, लाल रंग की बात आए तो लोहे की बात होगी, तो लोह ऑक्साइड। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बोले या बंदरगाह बोले तो मुंबई है। मरुस्थल का जहाज कहाँ है? ऊँट। तेज भागता है ना रेत में, क्योंकि इसके पैरों में जो सॉफ्टनेस रहती है ना, उस तरीके की जो है वो रेत के लिए बने हुए हैं वो पैर उसके। ठीक है, तलवे जो है उसके, इसलिए वो आसानी से भाग सकता है। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कौन सा है? इसका याद रख, नेवेली। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा लाने वाली पवन कौन सी है? तो इसको इस तरीके से बना के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। दिस इज इंडिया। ठीक है, ये मान लो मैंने इंडिया बना दिया। सबसे ज़्यादा वर्षा इधर से आती है, सबसे ज़्यादा वर्षा। अब देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो साउथ वेस्ट वाली जो पवनें होंगी, जो हवा होंगी, वो सबसे ज़्यादा वर्षा लाती है। साउथ वेस्ट यानी कि क्या बोलेंगे? पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण पश्चिम वाली हवाएं। तो दक्षिण पश्चिम वाली हवाएं, है ना, याद हो जाएगा भाई। ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम की जो हवाएं होंगी वो सबसे ज़्यादा मानसून लाएंगी। तो इस तरीके से याद रखना। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसके लिए याद रखना विक्टोरिया। विक्टोरिया विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सॉरी, विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसका आंसर होगा कैस्पियन सागर। ठीक है। 53 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? 4.6 अरब वर्ष। ये पृथ्वी की आयु है। ये मत समझना पृथ्वी पर जीवन इस टाइम पे स्टार्ट हुआ, इसके काफ़ी हज़ार सालों बाद पृथ्वी पर जीवन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। देखो 17-18 मिनट में 53 क्वेश्चन हो गए, बस ख़त्म ही होने वाले थोड़ी देर में। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरबन। अब मैंग्रोव होता क्या है? मान लो इधर से नदी आ रही है, ठीक है, इधर सागर है, सी हो गया, इधर रिवर हो गई, इनके बीच में जहाँ इनका पानी मिलता है वहाँ पर जो वन होंगे उनको मैंग्रोव बोला जाएगा। ठीक है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? एक बात देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, मैप बना कर बताता हूँ। ठीक है, दिस इज इंडियाज़ मैप। ये मान लो इंडिया का मैप है, ये ज़्यादा ही खराब बन गए तो मान लो ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ये बीच में है एमपी। क्या ये? एमपी। ये अपना एमपी। एमपी में दो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ऊपर विंध्या, कौन सी है? विंध्या, और नीचे सतपुड़ा। ऊपर विंध्या होगी, नीचे सतपुड़ा। विंध्या और सतपुड़ा के बीच में से नर्मदा नदी इस साइड बहती है। ठीक है, और निकलती कहाँ से? सतपुड़ा के एक पीक है, ऊंचाई है, जिसको बोलते हैं अमरकंटक। क्या बोलेंगे? अमरकंटक। वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और पूरब से पश्चिम की दिशा में बह रही है। इधर पूरब हो गया, ये पूरब, ये पश्चिम की दिशा में बह रही है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है नर्मदा रिवर, याद हो जाएगा। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? याद रखना, ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। ये नाम में ग्रीन है पर यहाँ पर ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है इतनी, नाम ही नाम ग्रीनलैंड है इसका। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का बात करें तो लद्दाख, और विश्व की बात करें तो तिब्बत। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो गया? लद्दाख। भारत में रबर उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? केरल। रबर कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? केरल में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़े महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम। अब देखो, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का कहाँ पर पड़ी थी? उड़ीसा। बाकी सारी, ये राजस्थान हो गया, ये उड़ीसा हो गई, पुलिकट मणिपुर, वुलर J&K जम्मू एंड कश्मीर में। ये खारे पानी की नहीं है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर, और चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस। कहाँ पर है? आपका लद्दाख में। सबसे बड़ा कौन सा? हेमिस है, लद्दाख में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में हो गया, रणथंबोर राजस्थान में हो गया, और काजीरंगा आसाम में हो गया। काजीरंगा कहाँ पे हो गया? आसाम में हो गया। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। वहाँ पर इसका नाम क्या है? पद्मा। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या इसको जमुना बोलते हैं? जमुना अलग ही नदी है, ठीक है, वो अलग है। पद्मा बोला जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा? अभी पढ़ का है, ये राजस्थान वाला एरिया सबसे ज़्यादा समुद्र को टच करता है, इसीलिए, सॉरी राजस्थान बोल रहा हूँ, गुजरात वाला। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपको मिलेगा तिब्बत वाला, ठीक है। सूर्योदय का देश किसको बोला जाता है? सूर्योदय का देश का मतलब है जहां सूर्य की रोशनी सबसे पहले दिखाई देती है, वो है जापान। इंडिया में सबसे पहले कहाँ दिखाई देगी? अरुणाचल प्रदेश में, जो पूर्व में है सबसे ज़्यादा। ऐसे जापान पूर्व में, पूर्व दिशा में, तो इसलिए वहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे पहले आगे गिरती है, तो इसलिए सूर्योदय का देश बोला जाता है। और भारत के अंदर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस तरीके से, है ना। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील मतलब जो मैन मेड है, इंसानों ने बनाई है, वो है गोविंद सागर। कौन सी? गोविंद सागर। भारत में सर्वाधिक अभ्रक किस राज्य में है? झारखंड। किस में? झारखंड, माइका। किस ग्रह को नीला ग्रह बोला जाता है? पृथ्वी, क्योंकि पानी ज़्यादा पानी की वजह से ये नीला दिखाई देता है अगर इसको अंतरिक्ष में से देखें तो। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? पूर्वी चोटी, देखो मैं तुम्हें एक बार मैप बना के दिखाता हूँ इंडिया का। इतनी बार बनाते हैं तो थोड़ी सी तो प्रैक्टिस हो ही जाती है, ठीक है। ये देखो, इधर वेस्ट बंगाल, ओ सॉरी, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर मिलता है आपको नामचा बरवा। क्या मिलेगा? नामचा, नामचा बरवा, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एरिया जो है नामचा बरवा। तो पूर्वी, सबसे पूर्व में यही है, ठीक है, तो नामचा बरवा याद रखना। वैसे भी एवरेस्ट तो इंडिया में मिलती ही नहीं। कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में। नंदा देवी उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो सुंदरबन। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। सॉरी, सुंदरबन नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कच्छ का रण। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व पूछा है ना, कच्छ का रण, ये वाला गुजरात में होगा। ये कहाँ पे होगा? गुजरात में। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के लिए जाना गेहूं उत्पादन के लिए। विश्व की छत किसको बोला जाता है? तो तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार को विश्व की छत बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है ना, इसलिए। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन के ये ऑप्शन से है नहीं तो डायरेक्ट इनको याद रखेंगे, इसमें रिवाइज हो रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा राज्य आपको पता है, गोवा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ठीक है। अच्छा, काला सागर कहाँ पे मिलेगा आपको? यूरोप और एशिया। काला सागर मतलब ब्लैक सी। ब्लैक सी यूक्रेन और रसिया के बीच में। कहाँ पे? यूक्रेन रसिया टच कर रहे हैं, इधर से टर्की वगैरह टच कर रहे हैं, है ना। इससे मतलब यूरोप की और एशिया की काफ़ी कंट्रीज़ को टच करती है, इसलिए इसको यूरोप और एशिया के बीच में बोला जाता है, ठीक है।
सबसे बड़ा महासागरीय गर्त मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त बोलते हैं, कहाँ पे होगा ये आपका? पैसिफिक सी के अंदर होगा ना, प्रशांत महासागर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल जिसको बोलते हैं अटल सुरंग। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी, कहाँ पे? टिहरी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। भारत में सर्वाधिक जूट कहाँ पे मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। ग्रीनविच रेखा का देश यूके। ग्रीनविच जहाँ से टाइम को मेज़र करा जाता है वर्ल्ड में, तो वो यूके। पृथ्वी का निकटतम तारा, तो सूर्य एक तारा ही है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। सबसे बड़ी नदी का बेसिन मतलब जिसका फैलाव विस्तार बहुत ज़्यादा है, गंगा नदी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, एक ही है, थार ही मिलेगा। वैसे तो लद्दाख में भी है ना, पर ये अलग है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल भारत का थार है। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज़ मिलेगी। एंडीज़ कहाँ पर मिलेगी आपको? साउथ अमेरिका के अंदर। कहाँ मिलेगी? साउथ अमेरिका में। कहाँ मिलेगी? साउथ अमेरिका में, ठीक है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सेलाडो, कहाँ पे? ओजोस डेल सेलाडो कहाँ पे? इक्वाडोर। कहाँ पे? इक्वाडोर। अच्छा, इक्वाडोर कहाँ पे? ये भी साउथ अमेरिका में। जो एंडीज़ पर्वतमाला है ना, वहीं पर मिलेगा ये, साउथ अमेरिका के अंदर ही। और इक्वाडोर साउथ अमेरिका की ही एक कंट्री है, वहीं पर ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब समय समय पर वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट देखे जाते हैं। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया की साइड मिलेगा, है ना, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। सबसे बड़ा चाय उत्पादक आसाम हो गया, और कॉफ़ी के लिए कर्नाटक हो गया। सबसे लंबी नहर अपनी इंदिरा गांधी नहर हो जाती है। सबसे बड़ा नदी द्वीप अभी माजुली पढ़ा। माजुली कहाँ पर पढ़ा हमने? आसाम के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल पढ़ा हमने। ये रिवाइज हो रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ऊपर पढ़े हुए हमने। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वो भी विश्व में पूछा है तो सुपीरियर। इंडिया में पूछता है तो वुलर। वुलर कहाँ पे? इंडिया में। विश्व में पूछे तो सुपीरियर, ठीक है। अब सुपीरियर है कहाँ पे? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे मिलेगा। सबसे गहरी झील बैकाल रसिया में मिलेगी आपको। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अपना भारत महान। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट कहाँ पर मिलेगा? नेपाल में। कहाँ मिलेगा? नेपाल, ठीक है। इंडिया के अंदर दो पीक्स हैं, दो माउंटेन्स हैं ऊंची ऊंची, केटू और कंचनजंगा। केटू और कंचनजंगा, इनमें कन्फ्यूज़न होती है कि केटू को ही कंचनजंगा बोलते हैं, जबकि नहीं। केटू का दूसरा नाम है गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन, ये लद्दाख में मिलती है। कहाँ मिलेगी? लद्दाख में मिलेगी ये। जबकि कंचनजंगा अपने सिक्किम में मिलेगी। और अगर मैं इन दोनों में सबसे ऊंची बोलूँ तो कंचनजंगा है, केटू से भी ऊंची। तो भारत की सबसे ऊंची बोले तो कंचनजंगा होगी, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची बोले तो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको रिवाइज़ करना, एक दो बार वीडियो देखना, कंप्लीट करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ओके गाइज, थैंक यू।